वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 गिवन है। इसे पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ये पाई स्क्वायर बाई 4 के इक्वल होगा, ये भी पाई स्क्वायर बाई 4 के और ये भी पाई स्क्वायर बाई 4 के इक्वल होगा। कंपेयर कीजिए, इफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4, स्क्वायर को हटाइए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन इनवर्स को RHS में ले जाइए, x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ x इज 1। सिमिलरली साइन इनवर्स y होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4, सेम ऐसे ही जब इसे सॉल्व करेंगे y की भी वैल्यू 1 होगी। साइन इनवर्स जेड होल स्क्वायर, इसे भी पाई स्क्वायर बाई 4 के इक्वल कीजिए। सिमिलरली सेम ऐसे ही जब सॉल्व करेंगे जेड की वैल्यू 1। देखिए अब इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1 1 1 है। एक्स स्क्वायर 1 आएगा, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 सच दैट cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड इज इक्वल टू 0। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इज, देखिए कंडीशन गिवन है, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड इज इक्वल टू 0। देखिए इस 0 को हम लोग 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, इनका सम 0 ही होगा। इसे 0 से कंपेयर करेंगे, इसे 0 से कंपेयर करेंगे, इसे 0 से कंपेयर करेंगे। इफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos इनवर्स y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos इनवर्स z इज इक्वल टू 0,
जेड इज इक्वल टू कॉस जीरो की वैल्यू 1। अब इसमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1। जब ऐड करेंगे इसकी वैल्यू 3। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 सच दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is equal to 3 pi. Find the value of x y plus z plus y z plus x plus z x plus y। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इज, देखिए कंडीशन गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z। इस 3 पाई को पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे, पाई के इक्वल होगा, ये भी पाई के इक्वल होगा, ये भी पाई के इक्वल होगा। कंपेयर कीजिए, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू cos पाई। cos पाई की वैल्यू होती है -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1। सिमिलरली cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई, y is equal to cos pi, y is equal to -1। cos inverse z is equal to pi, z is equal to cos pi, z is equal to -1। देखिए अब वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, x y प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कीजिए, -1 -1 वाई की वैल्यू -1 -1 -2 इंटू -1 इज 2। इसे भी सॉल्व करेंगे 2, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करने पर 2 इज इक्वल टू 6। दिस इज आंसर। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा है। इसमें साइन इनवर्स एक्स को ए सपोज कर लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू साइन ए। अब देखिए यहाँ पर फार्मूले को पहचानेंगे कि किसका फार्मूला यूज करें कि ये प्रूफ हो जाए। साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए सपोज किया है, यहाँ पर ए पुट कर दीजिए, 3a हो जाएगा। साइन इनवर्स को LHS में जब लाएंगे साइन 3a होगा, मीन्स साइन 3a का फार्मूला यूज करने पर ये कंडीशन प्रूफ होगी। साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3a इज इक्वल टू, साइन a की वैल्यू है x, साइन a के प्लेस पर x पुट कीजिए, 3x माइनस 4x क्यूब। साइन को RHS में ले जाइए, 3a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वैल्यू ऑफ a इज साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दिस इज आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। सॉल्यूशन इज, देखिए इसमें LHS को लेंगे, LHS इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए यहाँ पर अगर ये 2 ना होता तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कर लेते, लेकिन इस 2 के कारण यहाँ पर कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा है। देखिए अगर इस 2 tan इनवर्स को हम लोग tan इनवर्स में चेंज कर दें तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को जब भी tan इनवर्स में चेंज करना हो इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ x के प्लेस पर 1/2 है, इसमें x के प्लेस पर 1/2 पुट कीजिए, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स देखिए ये आएगा 1/4, जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 3/4, 4 को न्यूमरेटर में ले जाइए 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला दिख रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है फार्मूला।
यहाँ x के प्लेस पर 4/3 है, y के प्लेस पर 1/7। x और y की वैल्यू पुट कीजिए। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। इसे एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तब हमें वैल्यू मिल जाएगी 31/17 इज इक्वल टू RHS। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। इसे सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन इज tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। देखिए अगर यहाँ पर tan इनवर्स है, इस पूरे को सॉल्व करने पर अगर tan में वैल्यू आती है तब फार्मूला यूज हो जाएगा tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर इसको tan के फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर हम x के प्लेस पर tan थीटा पुट कर दें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा सेक थीटा। इसमें पुट कीजिए x इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। वैल्यू पुट कीजिए tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा को tan थीटा अभी ऐसे ही रहने दीजिए। सेक थीटा को 1/cos थीटा और tan थीटा को sin थीटा/cos थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा/cos थीटा। इसमें एलसीएम लीजिए इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा/sin थीटा। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे cos थीटा कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पर cos थीटा का ऐसा फार्मूला यूज कीजिए जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। देखिए cos थीटा के दो फार्मूले हम यूज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा/2 या 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि दोनों में से किस फार्मूले का यूज करें कि 1 कैंसिल हो जाए। देखिए यहाँ पर 1 प्लस है, जब -1 मिलेगा तब ये टर्म कैंसिल होगा। अगर हम फर्स्ट फार्मूला यूज करते हैं, माइनस है साइन चेंज होगा, ये 1 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 कैंसिल कर देगा। अगर यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे तो पहले से माइनस है, साइन चेंज होगा नेगेटिव और 1 हो जाएगा पॉजिटिव। इसको रखने पर 1 कैंसिल नहीं होगा।
तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला इसको लिखिए, पहले से माइनस है, साइन चेंज होगा। 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन एक्स इज एक्स, यहाँ x के प्लेस पर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, टेन इनवर्स x अपॉन 2, दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n for which tan inverse n upon pi is greater than pi by 4, where n belongs to natural number capital N. Solution is find the minimum value of n. n की मिनिमम वैल्यू बतानी है। कंडीशन गिवन है, tan इनवर्स n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। tan इनवर्स को RHS में ले जाइए, n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, n अपॉन पाई इज ग्रेटर देन 1। इस पाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n इज ग्रेटर देन पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब देखिए n इज नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर n कह रहा है n इज ग्रेटर देन 3.14। 3.14 कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर 3.14 है। ग्रेटर देन कह रहा है, मीन्स हमको आगे के नंबर्स लेने हैं, तो जब आगे का नंबर लेंगे तो 4 5 6 7 हो जाएगा, 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। अब इन्होंने पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम हमें 4 दिख रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 4, दिस इज आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री। Find the value of साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए साइन इनवर्स, अगर इसे x सपोज करें, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ पर माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस साइन 600 डिग्री। जब यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे माइनस साइन बाहर आएगा, तो मैंने माइनस साइन को बाहर कर दिया। देखिए अगर मैं इसको x सपोज करूँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पर इसको एक्स सपोज कीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस को बाहर कर दीजिए, साइन इनवर्स और एक्स के प्लेस पर हो जाएगा साइन 600 डिग्री। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। लेकिन इसका यूज हम तभी कर पाएंगे जब x की वैल्यू माइनस π/2 और π/2 के बीच में हो। x बिलोंग करना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 टू π/2, 0 π/2 माइनस π/2। अब देखिए यहाँ पर 600 डिग्री है। 600 डिग्री अगर हम लोग एक राउंड लगाते हैं तो 360 डिग्री होता है। अगर एक बार और इसे रोटेट कर दें 720 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 600 डिग्री इस कंडीशन को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए या तो सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस 90 डिग्री से लेस नहीं हो सकता और 90 डिग्री के एबव नहीं हो सकता। यहाँ पर 600 डिग्री 90 डिग्री के एबव है। अब इसे हम लोग पहले रेंज के अंदर करेंगे। 600 डिग्री को 720 डिग्री माइनस 120 डिग्री लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 720 डिग्री माइनस 120 डिग्री। जब इससे इसको माइनस करेंगे 600 डिग्री आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन। देखिए यहाँ पर 720 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करें तो 4 पाई हो जाएगा, और 120 डिग्री को रेडियन में अगर चेंज करें तब आएगा 2 π/3। π/3 मीन्स 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 2 120 डिग्री माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर चाहे 360 डिग्री का यूज हो चाहे 720 डिग्री का यूज हो, फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन यही रहेगा। एंगल है 2 π/3 और यहाँ पर 4 पाई माइनस मीन्स 720 से लेस। तो जब 720 से कम जब लेंगे तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में,
और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन कर दीजिए। अब यहाँ पर साइन इनवर्स, फिर से माइनस एक्स का फार्मूला यूज होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहाँ पर फिर से हम रेंज को चेक करेंगे। 2π/3 को जब हम चेक करेंगे तो 120 डिग्री आएगा। 120 डिग्री भी आउट ऑफ रेंज है, 90 डिग्री के एबव नहीं हो सकता, और ये 90 डिग्री के एबव है। अब देखिए इसको फिर हम लोग रेंज के अंदर करेंगे। 90 प्लस का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि 90 पर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर फार्मूला दोनों साइन में होना चाहिए। हम लोग पाई का यूज करेंगे, पाई पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो पाई में से थीटा को माइनस कर दीजिए। साइन इनवर्स साइन पाई, देखिए ये है 120 डिग्री। 180 में से कितना माइनस कर दें कि 120 आ जाए? 180 में से जब 60 डिग्री माइनस करेंगे तब 120 आएगा। 180 को पाई लिखेंगे और 60 डिग्री को π/3। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 2π/3 आएगा। साइन इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर 180 का यूज हुआ है, जब 180 है तो नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा, एंगल हो जाएगा π/3, और ये सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस। अब यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। अब ये इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, इसलिए अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का। इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स, यहाँ एक्स के प्लेस पर कितना है? π/3। दिस इज आंसर। देखिए, प्रूव दैट cos साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन cos इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। इसे प्रूफ करना है। इसमें LHS को लीजिए, LHS इज इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें साइन चाहिए, अब इस कॉस को साइन में चेंज करना है। देखिए हमें फार्मूला पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स की अगर हम वैल्यू फाइंड करें, इससे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, कॉस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स टोटल का होल स्क्वायर। देखिए जब यहाँ 90 का यूज हो रहा है, π/2
कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। कॉस को साइन में चेंज कीजिए। एंगल है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। यही हमारा RHS है, इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू π/6, then prove that x square is equal to 2√3a square। देखिए इसे हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इज tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू π/6। अगर इसे x और इसे y सपोज करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज होगा। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू π/6। tan इनवर्स को RHS में ले जाइए। यहाँ पर a को LCM हम ले सकते हैं। a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, a इंटू ए स्क्वायर एलसीएम लीजिए। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले से माइनस है साइन चेंज होगा। a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। tan इनवर्स को जब RHS में ले जाएंगे, tan π/6, a से एक a कैंसिल होगा, a इंटू a प्लस a 2a अपॉन a स्क्वायर कैंसिल, 2a अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/6 मीन्स 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3। अच्छा यहाँ a प्लस a 2a है और a जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3a स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। Prove that
2 tan inverse अंडर रूट b by a इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। इसे प्रूफ करना है। सॉल्यूशन इज, इसमें LHS को लीजिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट b बाई ए। देखिए अगर इसे x सपोज करें 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इसे चेंज करना है cos इनवर्स में। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ x के प्लेस पर अंडर रूट b अपॉन ए है, यहाँ x के प्लेस पर अंडर रूट b अपॉन ए पुट कीजिए। cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट b अपॉन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट b बाई ए होल स्क्वायर। रूट को हटाइए इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस b अपॉन ए 1 प्लस b अपॉन ए। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। cos इनवर्स a माइनस b अपॉन ए प्लस b, a से a कैंसिल हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। if sin inverse 1 upon 5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x, then find the value of x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन इज साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है। साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, इस 1 को साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे कंपेयर करेंगे, साइन सेम है तो इस ब्रैकेट की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल होगी। साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 का यूज हो रहा है और यहाँ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है। देखिए फार्मूला हमें पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस पाई बाई 2 के प्लेस पर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स सेम हो गया। जब कंपेयर करेंगे x की वैल्यू 1 अपॉन 5, दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू।
Thanks for watching.